मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। शीर्षक का नाम है कुंडली के 11वें भाव की महिमा और कार्य, ग्लोरी एंड फंक्शंस ऑफ द 11th हाउस। जी हाँ मित्रों, सभी भावों पर मैंने अनेकों वीडियो दिए हैं, लेकिन 11वें भाव जो कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है और इसकी महिमा अपार है, इस पर संजोग था कि कोई वीडियो नहीं दिया गया। आज हम 11वें भाव की महिमा और उसके कार्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं, और वीडियो अंत तक देखिएगा तो उसके महिमा और कार्य आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। यहाँ हमने केवल एक केपी लग्न नामक कस्प चार्ट, मेष लग्न की जो नेचुरल कुंडली होती है उसी को दिया है। यही आपके समझने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा के देखेंगे, समझेंगे और समझने की रुचि होगी, जिज्ञासा होगी, ललक होगी, तो निश्चित रूप से आप 11वें भाव की महिमा और कार्य को समझ करके ज्योतिष में, फलादेश में 90% पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। कैसे? आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और वीडियो को अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए। बार बार रोज़ कहता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना मत भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, एकदम फेयर है, कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, लेकिन आप कुंडली के 12 भाव को समझते हैं। इस कुंडली में 1 से लेकर 12 तक भाव हैं, जिसमें 11वां भाव जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये है। इसमें नेचुरल कुंडली है, ये नाते 11 नंबर की राशि भी है। 11वां भाव को आप सभी जानते हो, आय भाव है, लाभ भाव है, एकादश भाव है, आमदनी का भाव है, इच्छा पूरक भाव है, बहुत नामों से इसे जाना जाता है। 11वां भाव मैं कह रहा हूँ, ये संस्कृत में एकादश भाव कहा जाता है। अब यही 11वें भाव की पहली महिमा ये जान लीजिए कि कुंडली का सबसे हानिकारक भाव कौन है। आप सभी जानते हो, लग्न हमारा मेन है, शरीर है, मन है, मस्तिष्क है और हमारा सब कुछ है, काबिलियत है, इसी से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। और लग्न का 12वां भाव अर्थात एक कुंडली का 12वां भाव हर जगह हानिकारक होता है। मेनली शरीर के लिए तो अधिक होता है, लेकिन धन के लिए भी, मान सम्मान के लिए भी, या हर जगह 12वें भाव को जब कहीं भी बात होती है तो कुंडली के 8वें और 12वें को प्राय हम रिजेक्ट कर देते हैं। केवल 2 जगहों पर 12वां भाव, कोई चीज़ खरीदना हुआ तो इन्वेस्ट के लिए वो बढ़िया होता है, और एक तो विदेश यात्रा के लिए बढ़िया होता है, और एक होता है जब ऋण मुक्ति लेना हो, ऋण भुगतान करना हो, तो चूँकि 7वां भाव ऋणदाता का होता है और उसका लाभ, उसका धन स्थान 6वां होता है, ये नाते 12वां भाव है। लेकिन यह 11वां भाव, इसका महत्व इसी में समझिए कि कुंडली का 11वां भाव 12वें का व्यय स्थान है, अर्थात 12वें को हानि कहते हैं, व्यय कहते हैं, और व्यय का जो व्यय होगा वो निश्चित रूप से व्यय की हानि करेगा, या हानि करेगा तो सर्वथा लाभदायक होगा। आप इसे संबंधियों के बारे में जानना चाहें तो यही 11वां भाव आपके बड़े भाई का भी होता है, यही 11वां भाव पिता से छोटे भाई, चाचा का भी होता है, यही 11वां भाव मित्र का होता है। अर्थात सर्वत्र चतुर्दिक लाभ के लिए 11वां भाव देखा जाता है। कोई भी कार्य आपके जीवन में या कोई घटना हो, प्रमुख और सहायक भावों में, सहायक भाव तो
11वां रहता है। जैसे 2-4 घटनाओं का नाम हम ले रहे हैं। नौकरी के लिए कुंडली का 6ठा भाव प्रमुख भाव है, तो 2, 10 और 11 ये सहायक भाव, मतलब नौकरी का भी सहायक भाव यही है। पदोन्नति का भी प्रमुख भाव 10वां है, तो 6, 2 और 11 ये सहायक भाव। शिक्षा के लिए भी 4, 9 और 11वां भाव सहायक हो जाता है। संतान के लिए आप 5, 2 और 11 यहाँ भी सहायक हो जाता है। विवाह के लिए 7, 2, 11। इस तरह से जीवन का कोई क्षेत्र है, 11वां भाव हर जगह हल्दी की तरह लगा हुआ है। जैसे हल्दी एक ऐसा मसाला है कि चाहे उसे दाल में डालिए, चाहे सब्जी में डालिए, या कहीं भी यूज कर लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए तो चावल में भी मिला लीजिए, हर जगह हल्दी मसाला का काम करता है। और वही एकादश भाव की स्थिति है कि सबसे महत्वपूर्ण भाव है। अब कोई कार्य में 2 कार्य ऐसे हैं जहाँ 11वां भाव सहायक नहीं बल्कि विरोधी हो जाता। बहुत कार्य होंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी बता रहा हूँ, एक काम है ऋण मुक्ति। ऋण मुक्ति में 7वां भाव जो ऋणदाता आपका है, उससे 6ठवां भाव जब उसको धन मिलेगा तभी आप ऋण मुक्त होंगे, और 12वें का व्यय 11वां है, ये नाते ये ऋण भुगतान में विरोध करता है। दूसरा स्थान है परदेश गमन या विदेश यात्रा, उसमें भी 12वां स्थान मेन है, तो 11वां कहीं न कहीं खींच के आपको विदेश से अपने स्वदेश की तरफ लाए। साथ यही 2 स्थानों को छोड़ करके चतुर्दिक 11वां स्थान महत्वपूर्ण है, और बिना 11वें के सहयोग से कोई कार्य संभव नहीं, सिद्ध नहीं, वो घटना घटित होगी कि नहीं ये देखा जा सकता। कुंडली, जन्म कुंडली तो आप देखना जानते ही हैं, बहुत बात बताया गया। आप प्रश्न कुंडली के द्वारा 11वें भाव का प्रयोग करके ऐसी चमत्कारी फलादेश कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया हो। किसी भी प्रश्न का जवाब, 2-4 प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूँ, उसको समझ के आप समझ जाइए। जहाँ कोई नियम काम नहीं करता, वहाँ प्रश्न कुंडली से किसी व्यक्ति से कहिए कि 1 से लेकर 249 तक कोई संख्या बोले, उसका जो भी सवाल है उसने अगर ये सीधे पूछ लिया क्या मुझे लॉटरी का बड़ा इनाम मिलेगा, आप कुछ मत देखिए, उससे कहिए संख्या बोलो, उसने कोई संख्या बोल दिया तो उसमें आप कस्पल सिग्निफिकेटर निकालो और सीधे देख लो कि 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, यही 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी तृतीय भाव को बता रहा है कि नहीं, चाहे स्वयं के द्वारा चाहे नक्षत्र के, मेनली नक्षत्र के द्वारा। तो तृतीय भाव को अगर बता रहा है, इसका मतलब लॉटरी निकलने का योग है। अगर कोई पूछे कि बताइए मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, तो उसी तरह प्रश्न कुंडली तैयार करा के, बस प्रश्न कुंडली में थोड़ा सा नियम यह है कि जो उपनक्षत्र स्वामी है, किसी भी भाव का जिससे संबंधित प्रश्न है, वो मार्गी हो, और अगर बकरी है तो मार्गी होने पर फल देगा, लेकिन वो बकरी ग्रह के नक्षत्र में न हो, न सारा उत्तर पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिव हो। इस नाते उस भाव के उपनक्षत्र स्वामी को मार्गी होना चाहिए, बकरी नहीं होना चाहिए। और अगर बकरी है किन्हीं परिस्थितियों में तो वह बकरी ग्रह के नक्षत्र में नहीं होना, क्योंकि नक्षत्र का बल ही सबल होता है। अगर बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो सारी कंडीशन होते हुए भी उत्तर निगेटिव हो जाएगा। तो मित्रों, अब यहाँ हमने लॉटरी के लिया, नौकरी के लिया, कोई पूछे क्या मुझे संतान होगी कि नहीं होगी, अगर 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कैसे, प्रश्न कुंडली में उस व्यक्ति से कहिए 1 से लेकर 249 तक संख्या बोले, और 11वें उसमें अगर 11वें भाव उस प्रश्न कुंडली जो तैयार हुई, आप लोग बनाना जानते होंगे, तो उसमें 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 5वें भाव को बता रहा है मेनली नक्षत्र के माध्यम से, तो निश्चित रूप से संतान होगी।
किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उसने पूछ लिया कि क्या विवाह होगा मेरा, फिर उसी आधार पर ज्ञानाहमी का उपनिषद स्वामी सातवें मतलब प्रमुख भाव जो कार्य का है वो भाव अगर 11वें भाव का उपनिषद स्वामी अपने नक्षत्र के माध्यम से बता रहा है तो कार्य सिद्ध होगा। और अगर दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं तो घटना का समय भी आप निकाल लोगे। जैसे मान लो नौकरी मिलेगी कि नहीं, अब कोई संख्या उसने बोला 70, 71, 72, 5, 50 और उस पर जो कुंडली तैयार हुई उसमें छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी को देखिए, अगर 11वां बता रहा और 11वें का उपनक्षत्र स्वामी अगर छठवां, तो इसका मतलब एक कम्बिनेशन 100% परफेक्ट है, वो कार्य होके ही रहेगा, वो घटना का समय भी निर्धारित है। एक चीज़ और बता दूँ, कोई घटना घटित होने के लिए हम कहते हैं कि कोई ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से जिन भावों का सिग्निफिकेटर है, अगर उपनक्षत्र स्वामी भी प्रमुख और सहायक भावों में से 1-2 भाव बता रहा है तो कार्य सिद्ध होगा या वह घटना घटित होगी। लेकिन बार बार हमने बताया है कि 11वां भाव मतलब अगर उसके उपनक्षत्र स्वामी में केवल 11वां भाव आ गया है, अन्य सहायक भाव भले नहीं आए हैं, तो कार्य सिद्ध होगा। इस तरह से 11वां भाव सर्वत्र लाभदायक है और सर्वत्र समस्या के समाधान करने में सक्षम है। और 11वें भाव को परफेक्ट अध्ययन अगर आपने सटीक रूप से कर लिया जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में, तो आप किसी भी प्रश्न का जवाब तत्काल मिनटों में दे सकते हैं। कुछ नहीं करना, केवल कुंडली तैयार किया और उसमें 11वें भाव को देखा और उस भाव का, जैसे कोई कहे कि मुझे वाहन खरीदना है, मैं वाहन खरीद पाऊंगा या नहीं, उससे तुरंत कहिए संख्या बोलो। उसने बोल दिया 25 पर देखो आप, अगर 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी चौथे भाव को बता रहा है, सीधे कह दो वाहन खरीदने का योग है, जाओ खरीदो। तो इस तरह से 11वें भाव की महिमा अपार है। और उस प्रमुख भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 11वें को बता रहा है तब भी सोने में सुगंध हो जाती है, अर्थात वो प्रमुख भाव वो भी 11वां बतावे और 11वां भाव उस प्रमुख भाव को बतावे, ये मेन नियम है। तो इसको भूलिएगा नहीं, केवल 11वें भाव के द्वारा आप जीवन की हर घटना के बारे में तत्काल फल कथन कर सकते हैं या फल कथन जान सकते हैं। तो मित्रों, बड़ा ही रोचक प्रश्न था और बड़ा ही ज्ञानवर्धक विषय था। आशा है आप इसको पूरी तरह समझ गए होंगे। आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी समाधान है, मैं कुंडली का विश्लेषण भी करता हूँ, परामर्श देता हूँ, समाधान करता हूँ। आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।